रवि ने बच्ची से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ इतना बोलती रही, माँ को माफ कर दो। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। अगले दिन रवि ने गांव के एक बुजुर्ग से इस बंगले के इतिहास के बारे में पूछताछ की। पता चला, कई साल पहले वहां एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। कहा जाता है कि पति बहुत हिंसक था। एक रात उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बच्ची को मार डाला और फिर खुद भी जान दे दी। पर एक बात कोई नहीं जानता था, असल में पत्नी ने पति को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाई। तभी से उस बच्ची की आत्मा उसी कमरे में फंसी हुई थी। रवि उस रात फिर से ऊपर गया। बच्ची कमरे के कोने में बैठी थी। रवि ने दिए जलाए, हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारी मां को माफ कर दो। उन्होंने अपनी जान देकर तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कमरा अचानक उजाला हो गया। एक धीमी सी मुस्कान के साथ बच्ची की आत्मा हवा में घुल गई। अगले दिन से बंगले में आवाजें आनी बंद हो गईं। रवि जब सामान पैक कर रहा था, तब उसे अलमारी के अंदर एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसमें एक तस्वीर थी, वही बच्ची, उसकी मां, और उनके साथ एक और बच्चा। वह बच्चा रवि था। रवि को अचानक बचपन की यादें आने लगीं। वो बच्ची उसकी बहन थी। एक हादसे के बाद वह सब भूल गया था। अब उसे समझ आया, वो आवाजें मदद की नहीं, याद दिलाने की पुकार थी।